अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं जा रही थी थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। मतलब मेरा एक ऑर्डर था केक का, वेडिंग केक का था। उसके लिए मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, वो मैं लेने के लिए जा रही थी। केक से ही रिलेटेड थी, तो मैंने कहा चलें आपको भी मैं अपने साथ साथ लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से परचेज़ करती हूँ और बाहर का व्यू भी आप लोगों को इंजॉय करवाती हूँ, आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। अच्छा, आज मैं जा रही थी माइकल्स और अपनी जो बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे चॉकलेट्स हो गए, मोल्ड हो गए और केक पॉप्स की स्टिक्स हो गई, केक्सिकल्स की स्टिक्स हो गई। ये चीज़ें जो है ना ज़्यादातर मैं यहाँ से लेती हूँ। और साथ में ही फॉन्डेंट हो गया, गम पेस्ट हो गए, ये चीज़ें भी मैं यहीं से ही ज़्यादातर परचेज़ करती हूँ। अच्छा, आजकल जो है ना कनाडा में बहुत सर्दी पड़ रही थी, बहुत ठंड हो रही थी। कल ही स्नो पड़ी थी रात में और देखिए हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। बहुत बुरी हालत हो जाती है रोड्स की, ख़ास तौर पे वॉकवेज़, रोड्स बहुत गंदे हो जाते हैं, कीचड़ कीचड़ हर जगह लगता है। खैर, बातों बातों में हम लोग पहुंच गए हैं माइकल्स। चलते हैं अब अंदर। माइकल्स वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके ना इतनी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। हर बार कोई ना कोई इवेंट होता है ना, उसके हिसाब से उन्होंने डेकोरेशन की हुई होती है। जो उनका अपकमिंग इवेंट होता है यहाँ का, कंट्री का या वैसे भी। मैं माइकल्स में एंटर हुई, एंटर होते ही इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मुझे नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे आजकल ईस्टर चल रहा है। ईस्टर चल तो नहीं रहा, मतलब स्टार्ट होगा। इनका जो अपकमिंग इवेंट है यहाँ पे ईस्टर है, तो उसके हिसाब से इन्होंने पूरी डेकोरेशन की हुई थी। अच्छा, इन्होंने एक छोटा सा कॉर्नर वैलेंटाइंस डे के हवाले से भी बनाया हुआ था। अच्छा, मैं रिबन्स भी यहीं से लेती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत रिबन्स होते हैं यहाँ पे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हर कलर मिल जाता है। इसका ये होता है कि हमें यहाँ से इधर उधर कहीं पे भी नहीं घूमना पड़ता है। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हर तरह की आपको यहाँ से मिल जाती हैं। कैंडल्स भी बहुत खूबसूरत मिलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी कैंडल्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। वही बात है कि हर चीज़ आपको मिल जाती है, कटर वटर सब कुछ मिल जाता है। मैं भी यहाँ पे जब भी आती हूँ ना, मैं लेने के लिए एक चीज़ आती हूँ, लेके मैं 10 चीज़ें जाती हूँ। और साथ ही साथ ये है कि यहाँ पे आए तो बंदा थोड़ा सा टाइम निकाल के आता है, क्योंकि यहाँ पे आओ तो घूमने में, विंडो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अभी जो है ना मैं थोड़ा सा देख रही थी रिबन्स वगैरह मेरा, क्योंकि जो केक है ना उसके ऊपर चौड़े वाला रिबन लगा हुआ है। इंशाल्लाह वो उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी जब बनाऊँगी तो यहाँ पे जो थे ना जितने भी अभी क्रिसमस गुजरा है तो उसकी जो डेकोरेशन थी ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट उस पर दिया हुआ था। वो मैंने कुछ और उठा ले, बॉल्स वगैरह थे वो उठा लिए, रिबन उठा लिए, इस तरह करके। अब ये देखिए यहाँ पे आपको जितने भी हैं डमीज़ वगैरह वो नज़र आएंगी। और जो हम बुके बनाते हैं उसके अंदर जो एक ग्रीन कलर का फोम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। बटरफ्लाइज़ हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे प्यारी प्यारी से स्पैरोज़ वगैरह, बर्ड्स वगैरह डिफरेंट इन्होंने रखे हुए थे केक के ऊपर लगाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, सिर्फ केक के ऊपर नहीं, दूसरी भी चीज़ों में आप उन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आई हुई थी, साइडों में देख रही थी। ये वाला जो इनका कॉर्नर था ना, स्पेशली इन्होंने रखा हुआ था कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट वाली चीज़ें पड़ी हुई थी, वो कॉर्नर उन्होंने उसका बनाया हुआ था। तो वो भी मैं तो विज़िट कर रही थी। ज़ाहिर है जो जहाँ से अच्छी मिलती है वहीं से ही ले लेते हैं। ये लेस बनाने के लिए था फॉन्डेंट की। ये कैंडल्स रखी हुई थी, बहुत खूबसूरत कैंडल्स थी, बास्केट थी डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट साइज़ की। तो बस आप चलते जाएं मेरे साथ, चीज़ें देखते जाएं। ये कप्स थे, बहुत खूबसूरत कप थे। इसमें जो पिंक वाला ये मैं अपनी बेटी के लिए ले चुकी हूँ, वो ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ करती है, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, फ्लावर्स भी मुझे यहाँ से मिलते हैं, लेकिन फ़्लावर्स मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ। फ़्लावर्स मैं एक और जगह से लेती हूँ, क्योंकि जहाँ से थोड़ी सी प्राइस अच्छी पड़ती है तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि वहाँ से अपनी चीज़ें लूँ। बेकिंग मतलब मोल्ड वगैरह, फॉन्डे वगैरह, ये चीज़ें मुझे यहाँ से अच्छी मिलती है, वो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, ये हम आ गए थे वैलेंटाइंस डे कॉर्नर की तरफ। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कटर्स रखे हुए हैं, टिश्यूज़ रखे हुए थे, मोल्ड रखे हुए थे, कप केक लाइनर्स वगैरह रखे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वो जो वैलेंटाइंस डे के हिसाब से उन्होंने रखी हुई थी, लेकिन ये मेरी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी तो मैंने इधर नहीं आई। अच्छा जी, यही बात आ जाती है ईस्टर की। यहाँ पे ईस्टर आने वाले देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत, इतने क्यूट क्यूट बनीज थे, बहुत अच्छे लग रहे थे।
तो यहाँ पे सारा इन्होंने पहले एंट्रेंस पे ही ये सारे बनीज वगैरह लगाए हुए थे और ईस्टर की सारा डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। बहुत प्यारे लग रहे थे, हर चीज़ यहाँ पे ईस्टर से रिलेटेड मिल रही थी। अब आते हैं जी मेरा फेवरेट कॉर्नर बेकिंग का, जिस काम के लिए मैं आई थी। अच्छा, ये मोल्ड हैं जो मैंने मोल्ड लिए थे वो मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे। यहाँ से मैंने सिर्फ 2 या 3 मोल्ड लिए थे, बाकी मैंने सब अमेज़ोन से मंगवाए हुए हैं। अच्छा, ये कप केक का मैं देख रही थी। कप केक का जो बेकिंग ट्रे होती है मेरे पास छोटी वाली थी, मैं चाह रही थी कि एक बड़ी वाली ले लूँ, तो वो मैं देख रही थी। बाकी केक बोर्ड भी मैं कहीं और से लेती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कभी विज़िट करवाऊँगी। केक बोर्ड हो गए, केक बॉक्सेस हो गए, वहाँ पे वैरायटी बहुत होती है और वहाँ पे चौड़े बोर्ड मिलते हैं। यहाँ पे चौड़े नहीं थे, तो मैं यहाँ पे इसीलिए यहाँ से लेती भी नहीं हूँ। बाकी यहाँ से हर चीज़ ये है कि अवेलेबल होती है, जैसे क्या कप केक लाइनर्स हो गए, वो डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं। और बाकी कैंडी कलर्स हो गए, और क्या कहते हैं उसको, जेल कलर्स हो गए, ऑयल बेस्ड कलर होते हैं, वो सारे कलर्स भी यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। और बाकी गम पेस्ट हो गया, फॉन्डेंट हो गए, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। अच्छा, फॉन्डेंट और गम पेस्ट भी मैं यहीं से लेती हूँ। सिलिकॉन मोल्ड भी मैं यहीं से लेती हूँ। यहाँ की ये कि क्वालिटी अच्छी होती है और इसीलिए मैंने यहाँ से अभी भी मैंने 1-2 यहाँ से उठाए थे। अच्छा, मैं ढूंढ रही थी ना, वो नहीं होता केक पॉप्स बनाने के लिए कोई मोल्ड में कोई आसान से कोई जुगाड़ निकालने की कोशिश करें कि जिससे बहुत जल्दी केक पॉप्स बन जाए, बजाय इसके कि मुझे इतना उस पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है हाथ पे करो तो मैं वो देख रही थी। लेकिन मुझे उसका केक पॉप से भी बड़े साइज़ का, अच्छा खासा बड़े साइज़ का वो मुझे नज़र तो आया, बट मैंने देख के उसको छोड़ दिया, क्योंकि इतने बड़े बड़े केक पॉप्स क्या करेंगे, वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। छोटी जो केक पॉप्स जो पॉम बॉल होती है ना, जो उसके साइज़ के अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादातर मेरे ये कोशिश होती है कि उसी साइज़ का मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन मुझे वो नहीं मिला, मैंने नहीं लिया। फिर मैं आ गई इधर चॉकलेट सेक्शन की तरफ। यहाँ से मैंने वही जो मैं लेने के लिए आई थी, अपनी ब्लैक चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, वो मैंने ली यहाँ से, क्योंकि असल में वो ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने कहा बार बार मुझे चॉकलेट के अंदर कलर मिक्स करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने कहा बस सही है, जाके चॉकलेट ब्लैक वाली परचेज़ कर लो, उसी को मेल्ट करके उसी से ही काम करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से मैंने वाइट चॉकलेट ली, ब्लैक चॉकलेट ली और फॉन्डेंट मुझे चाहिए था, वो मैंने लिया। और बाकी ये है कि और मुझे कोई इतनी ख़ास चीज़ें चाहिए नहीं थी। खाम मैं एक्स्ट्रा 2-4 और भी उठा ली जो मुझे नहीं उठानी थी लेकिन खैर ये चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। हम बेकिंग वालों के लिए, ख़ास तौर पे जो कर रहे होते हैं बेक, उनके लिए ये यूज़ आ ही जाते हैं, सारी चीज़ें यूज़ में आ ही जाती हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी एसेंस मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ। वनीला एसेंस है कोई सा भी यहाँ से मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर हराम यूज़ होता है। इसमें देखिए आपको अल्कोहल नज़र आएगा, इसमें ज़्यादातर अल्कोहल होते हैं। बल्कि यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जितने भी वो ये है ना सुपर मार्केट्स वगैरह या बेकिंग की शॉप्स वगैरह हैं, उनके अंदर जो वनीला एसेंस मिलता है या कोई सा भी एसेंस मिलता है किसी भी फ्लेवर का, उसके अंदर लाजिम अल्कोहल यूज़ हुआ होता है। बहुत कम फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर नहीं होता, नहीं तो यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है हलाल वाला एसेंस ढूंढना, इसीलिए मैं ज़्यादातर वो लेती हूँ अपने देसी स्टोर से, या फिर ऑनलाइन में एक जगह वहाँ से मंगवा लेती हूँ इस तरह करके। क्योंकि जब हम हलाल लोगो लगा के कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, तो हमें उस चीज़ को एश्योर करना होता है 100% के हमारी तरफ से कोई चीज़ ऐसी ना जाए। यहाँ पे मेरी बेकिंग का सामान जो मुझे लेना था और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने उठानी थी, वो मैंने उठा ली। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी और बाकी तो कुछ भी नहीं था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप वेदर को एंजॉय करें और साथ ही साथ वीडियो को एंजॉय करें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।